हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को विवान चौटाला चैनल में स्वागत है। देखो आज विवान जा रहा है नानी के घर। तो विवान सो के उठा है। उठते ही मैं तो रेडी थी और फटाफट मैंने विवान को रेडी किया क्योंकि मौसम था बहुत ज़्यादा ख़राब। तो सोचा था कि हम टिप टॉप बन के जा रहे हैं तो कहीं आंधी तूफान की वजह से हमारा ये धरा का धरा ना रह जाए और जाना भी कैंसिल ना हो जाए, इसलिए मैं तो फटाफट तैयार हो गई और विवान को उठाया और उठा के फटाफट मैंने किया रेडी। और विवान के मामा जी आ गए विवान को लेने और मौसम था बहुत ज़्यादा ख़राब और हमने फटाफट विवान के मामा को चाय पानी पिलाई और जल्दी जल्दी नानी के घर जाने के लिए हो गई तैयार। और हम बैठ के गाड़ी में बैठ के हम जा रहे हैं नानी के घर। विवान के विवान विवान का नानी का घर ज़्यादा दूर नहीं है और विवान इतना खुश है नानी के घर पे। इसको वहाँ पे इसकी दीदी मामी मामा सब मिलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और सोच रहा है कि जल्दी जल्दी नानी का घर आ जाए। और साथ में मेरी प्यारी सी भतीजी भी मेरे को और विवान को लेने अपने पापा के साथ आई थी। ये मेरी प्यारी सी बाबू गुड्डू, इसका नाम है तन्वी। और ये है मेरी प्यारी सी भतीजी, ये भी विवान के साथ खेल के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और विवान भी इसके साथ खेल के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देखो इसकी खुशी, विवान की नानी के घर पे जाने की खुशी इसके चेहरे पर कैसे चमक रही है। जब मैंने इसको उठाया तो ये उठते ही रोने लग जाता है, पर मैंने आज बोला था कि आज हम नानी के घर जा रहे हैं, फटाफट बाबू तैयार हो जा। तो विवान बिना रोए और फटाफट तैयार हो गया, हंसी खुशी तैयार होके। देखो विवान गुड्डू के साथ बातें कर रहा है, मेरी प्यारी सी भतीजी के साथ। ये है मेरी प्यारी भतीजी, इसके साथ गाड़ी में बैठे बैठे बातें कर रहा है और नानी के घर आने का इंतज़ार कर रहा है। और देखो मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं भी आज मेरे मायके जा रही हूँ। मैं भी कुछ टाइम से गई नहीं, कोई रीज़न था इसलिए। और ये आ गया, देखो संगरिया की एंट्री हो गई है। ये है जीवी कॉलेज जिसमें मैंने अपनी स्टडी की थी और ये हमारा प्यारा सा कॉलेज है जिसमें मैंने अपनी सारी स्टडी की थी। और विवान के मामा ने एकदम से गाड़ी रोकी तो देखा कि फाटक था बंद, ट्रेन का होने वाला था टाइम, तो फाटक बंद कर रखा था। तो हमने कुछ देर गाड़ी रोक के रखी और ट्रेन का आने का इंतज़ार करते रहे कि जब ट्रेन आएगी तभी फाटक खुलेगा और तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो हमने 5-6 मिनट वहाँ पे वेट किया और विवान और गुड्डू और उसके मामा जी और मैं बातें करते करते 5-6 मिनटों में ही टप गए, पता भी नहीं चला। और ट्रेन आके फाटक खुल गया। और ये कॉलेज की संगरिया की एंट्री है, फाटक है ये संगरिया का। और ये यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था, ट्रैफिक के कारण हमें बहुत स्लो गाड़ी चलानी पड़ी और हमने अब 10-15 मिनट यहाँ पे रुक के अपना टाइम खराब कर लिया। और ये है विवान के मामा जी जो गाड़ी चला रहे हैं और हमें लेने आए थे। और ये है हमारा प्यारा सा कॉलेज और स्कूल, ग्रामोत्थान कॉलेज और स्कूल है ये, जिसमें मैंने स्कूल की स्टडी और कॉलेज की स्टडी यहीं से करी थी। जब ये कॉलेज का गेट देखती हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और मन करता है कि फिर से वो ज़िंदगी जिए और अपने कॉलेज में जाके मस्ती करें। बट ऐसा नहीं है, अब तो बहुत हम आगे निकल चुके हैं और सिर्फ यादें रह गई है। जब मायके की गलियाँ आती है तो इतने मतलब चेहरे पे इतनी खुशी हो जाती है कि बस सारी पुरानी ताज़ा जो पीछे छूट जाती है वो ताज़ा हो जाती है और अलग सी स्माइल, अलग सी चमक चेहरे पे आ जाती है जब मायके जाते हैं और अपनी प्यारी प्यारी गलियों में जहाँ अपना बचपन बिताया था वहाँ। और यहाँ आ गया फ्रूट, यहाँ पे हमने 1-2 तरबूज लिए और विवान के मामा ने गाड़ी रोक के फ्रूट लिए।
घर जाना था तो बच्चों के लिए फ्रूट लिए थे हमने कुछ देर यहाँ पे गाड़ी रोकी और इधर उधर मस्ती की, क्योंकि मौसम था बहुत अच्छा और हल्की हल्की हवा चल रही थी। तो हमने 10 मिनट यहाँ पे गाड़ी रोकी और फ्रूट लिए और फाइनली हम फ्रूट लेके घर पहुँच गए। ये है विवान की नानी का घर। अब हम गाड़ी से उतर रहे हैं और विवान तो मुझे छोड़कर भाग ही गया। देखो भाई, नानी के घर आने की इसकी खुशी देखो। मेरे को तो पीछे ही छोड़ दिया और भाग के अपनी नानी के पास चला गया। मेरे को भी नहीं लेके गया साथ में, अपने आप भाग के चला गया। ये देखो पीछे पीछे गुड्डू है और आगे विवान। इसकी नानी इंतज़ार कर रही थी विवान का और उसको गोदी में लेके अंदर लेके गए। ये मेरा प्यारा लड्डू गोपाल। और आज दीक्षा का बर्थडे था तो हम दीक्षा के बर्थडे पर हम आए थे। दीक्षा हो रही थी अपनी मम्मी से तैयार। और ये देखो भाई, दीक्षा के कितने सारे फ्रेंड हैं और विवान भी इनको देख के बहुत खुश हो गया। ये सारे विवान के भी फ्रेंड बन गए और दीक्षा के फ्रेंड है ये आज दीक्षा का बर्थडे था तो ये सब आए थे और विवान के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। और दीक्षा की अब बारी आई केक कटिंग की और यहाँ सभी बच्चे और दीक्षा, विवान और गुड्डू सब मस्ती कर रहे थे। और विवान देखो कितना खुश है, इधर उधर दे से मस्ती कर रहा है। इसकी दीदी दीक्षा का बर्थडे है और ये देखो भाई, दीक्षा ने केक कट भी नहीं किया, उससे पहले ही मेरे लड्डू गोपाल, मेरे विवान बेटे ने दीक्षा का केक का भोग लगा दिया। ये देखो, बचपन में ऐसे ही होता है। और ये गुड्डू है और हम सभी इकट्ठे हो गए थे, हमारी सारी फैमिली। ये देखो विवान अपने नाना जी के साथ कितने प्यार से बैठा है। इसके नाना जी इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये देखो अब ये अपने नाना जी के साथ दीक्षा का केक कट करवा रहे हैं और नाना जी इसको नचा रहे हैं और इसके साथ कुछ वीडियो पिक बना रहे हैं। इसके नाना जी भी इसके साथ बहुत खुश होते हैं और इसके साथ खूब मस्ती करते हैं। ये भी अपने नाना के साथ बहुत खुश होकर मस्ती करता है। और कुछ टाइम से हम आ नहीं सके थे तो विवान को देखने के लिए इसके नाना नानी सब धूमधाम से इसका वेट कर रहे थे। और फिर हमने सभी ने धूमधाम से दीक्षा का बर्थडे बनाया। ये सब दीक्षा के फ्रेंड है जो दीक्षा के बर्थडे पर आए थे। और ये है विवान के मामा जी। अब दीक्षा कर रही है केक कटिंग और हमने सबने बोला हैप्पी बर्थडे दीक्षा दीदी। विवान भी बहुत खुश था। इसको बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। इसको केक भी बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत खुश था। दीक्षा के नाना नानी जी दीक्षा को खिला रहे हैं केक और विवान कर रहा है मेरे साथ मस्ती, धूम मचा रहा है। दीक्षा के बर्थडे पर हमने कुछ देर मस्ती की, डांस किया माँ बेटे ने। और दीक्षा की नानी हमें देख रही थी, विवान की नानी। और ये देखो मेरा बेटा कितना खुश है, खूब मस्ती कर रहा है। और मस्ती करने के बाद में हमने आराम किया और गुड्डू के साथ मैं फिर खेलने लग गई। गुड्डू और विवान मेरे साथ खूब खेले और खूब सारी मस्ती की। नानी के घर आके हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और सभी बच्चे भी बहुत खुश थे। गुड्डू भी बहुत खुश थी, विवान भी बहुत खुश था। और ये है विवान की मासी जो बोल रही है माँ बेटे केले केले, खुश हो रही हो हमें भी खिला लो। तो हमने सब फैमिली एक साथ बैठ के खूब इंजॉय किया और विवान भी अपनी मासी के साथ खेल के इंजॉय करा था। और यहाँ पे अपना होता है समाप्त ब्लॉग। ओके बाय।